हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिथिलेश। एसएससी एमटीएस 2020 का 2 नवंबर 2021 को हुए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके का। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी के स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का निर्माण 1926 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1891 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के मंडला जिला में चुटका गांव में निर्माणाधीन है। ये अभी 12,000 करोड़ रुपए की 12,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा ये। और यह कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क का वीडियो बनाए हैं 1-2 में। कान्हा नेशनल पार्क के पास में यह स्थित है, जो कि भारत का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व भी है कान्हा नेशनल पार्क। भले यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका लेवल कितना अच्छा है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, अनिल प्रकाश जोशी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये 2020 का पद्म भूषण से सवाल संबंधित है। पिछला वीडियो में भी एक सवाल आया था। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इसका आंसर हो गया सामाजिक कार्यकर्ता। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणविद, हरित कार्यकर्ता और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी HESCO के संस्थापक हैं, जो देहरादून स्थित एक स्वैच्छिक संगठन है। तो और इनके बारे में जान लीजिए कि 2003 में इनको वीक मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। वह जमुना लाल बजाज पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता हैं और अशोक फेलो हैं। चलिए, इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला, और जबकि यहाँ तो सवाल पूछा है कि पद्म भूषण, तो पद्म भूषण 2020 में मिला है। और ये करोड़पति वाला में भी कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड में भी आए थे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को पद से हटाकर, मुगल बादशाह के पद से हटाकर रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। और 3 ऐसे मुगल बादशाह हुए जिनकी कब्र भारत के बाहर में है। तो उसमें एक इनका भी कब्र है जो रंगून में है, और रंगून वर्तमान में म्यांमार में पड़ता है। और 2 जिनका समाधि भारत से बाहर है, तो एक आपका हो गया बाबर और दूसरा जहांगीर और तीसरा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो जो पोवाड़ा नृत्य शैली है ये महाराष्ट्र की है। तो पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र में की जाती है। तो महाराष्ट्र की और से कौन कौन से लोक नृत्य है सुन लीजिए, काला, डिंडी, कोली, लावनी, धनगढ़ी गाजा और पोवाड़ा, और बहुत सारे हैं लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना है जो 1935 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आरबीआई के अध्यक्ष सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कहा जाए। और भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख हुए और विदेशी में थे सर ओसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई की जो मुख्यालय है वो है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के द्वारा पैदा होती है? तो कवक के द्वारा पैदा होती है, जो ऑप्शन में है उसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा दाद। तो कवक के द्वारा मुख्यतः 5 बीमारियां होती है मनुष्य में। एक है दमा, जिसको अस्थमा भी बोलते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है। चलिए, इसके बाद है एथलीट फुट। तो एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। इसके बाद है खाज। तो जो खाज है एकरस एस्केविज नामक कवक से होता है। इसके बाद है गंजापन, टीनिया कैपेटिस से होता है। और इसके बाद दाद तो इसमें पूछा ही था। तो जो दाद है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये इसके कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 149। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 148 से 151 तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो परिभाषित किया गया है वो है धारा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करती है किसके विरुद्ध? तो एंटीजन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। प्रतिवर्ष भारत में 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए, और टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, जिसमें 11 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। चलिए, और विश्व अगर हाथी दिवस बोला जाए तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में रहा 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है गंगखर पुनसुम। तो ये हमारा भूटान पड़ोसी देश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर कहा जाए तो K2 है। अगर निर्विवादित रूप से भारत का सबसे ऊंचा कहा जाए तो वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, तो पहले तो नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है GR चिंटाला को। चलिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। चलिए, और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो है मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में
तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका ये स्थापना दिवस जरूर याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति ब्रिसलकोन पाइन है। ब्रिसलकोन पाइन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिसलकोन पाइन सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो ये अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार पूछा जा रहा है। तो उस समय कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, जबकि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो हैं अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष कोड टू विन, यानी ये बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। तो इसको जो राइटर है वो है निरुपमा यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछौला झील किस राज्य में है? तो पिछौला झील राजस्थान में है। चलिए राजस्थान में और कौन कौन सी झीलें हैं वो जान लेते हैं हम लोग। तो राजस्थान में है सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लूनकरणसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। ये सभी झील राजस्थान में है। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वे किस देश से संबंधित हैं? तो आपको पूछा जा रहा है इकर कैसिलास। तो इकर कैसिलास हैं वो स्पेन से संबंधित है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ओसीडी का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका सही उत्तर हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नवन्ना पर्व का संबंध किस देश से है? तो जो नवन्ना पर्व है ये बांग्लादेश में मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था? तो ये टेस्ट के जाने माने क्रिकेटर वसीम जाफर थे। काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफुली उत्तराखंड में खाया जाने वाला एक स्वादिष्ट व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझाते हुए थॉमस रैली की सेटिंग में 27 जनवरी 1914 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इसके अभिलेखों में ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालय की स्थितियों की जांच करने वाले, उन पर विचार करने और कार्य करने के लिए सुधार करना शामिल था। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? तो महिला के कमांडो को प्रशिक्षण देने वाली पहली महिला पूछा रहा है। तो डॉक्टर सीमा राव। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में वर्तमान में भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 48 है। आप कमेंट में बताइए कि किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।